आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच, चूंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट अभी पोस्टपोन होने के कारण ऐसा कुछ नोटिस आया था जिससे यह आकलन जिससे यह अंदाज़ लगाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अब मई में होगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, फिर भी हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। एग्ज़ाम डेट कुछ भी हो, हमें बस अपनी तैयारी को जारी रखना है और अपनी तैयारी को पूरे लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ पूर्ण करना है, क्योंकि इस बार हमें नौकरी लेना है। बस यही उद्देश्य बनाकर हमें चलना है। तो आज मैं टीजीटी पीजीटी आर्ट को ध्यान में रखते हुए मुगल कालीन चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला, और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने। अकबर ने बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार करवाई थी। कब? 1598 ईस्वी में, यानी कि अपने शासन काल के 42वें वर्ष में बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार करवाई थी अकबर ने, जिसमें 144 चित्र हैं। बाबरनामा में अगर पूछ लिया जाए कि कितने चित्र हैं, तो बाबरनामा में टोटल 144 चित्र हैं। और कितने चित्रकारों के नाम हैं यह भी पूछ ले, तो बाबरनामा में 48 चित्रकारों के नाम हैं। चित्रकारों के नाम हैं, ठीक है। बाबरनामा की प्रतियां अकबर ने तैयार करवाई थी। कब? 1598 में, जिसमें 144 चित्र हैं और 48 चित्रकारों के नाम हैं। अब बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का इसका फारसी अनुवाद लिख लीजिए यहीं पे। फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना ने तैयार किया था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा को अकबर ने, या बाबरनामा की प्रतियां अकबर ने कब तैयार करवाए थे? तो 1598 में तैयार करवाए थे। बाबरनामा में कितने चित्र हैं? तो बाबरनामा में 144 चित्र हैं। बाबरनामा में कितने चित्रकारों के नाम अंकित हैं? तो 48 चित्रकारों के। इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न। हाशिया बनाकर चित्रण करना, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर चित्रण करना यह फारसी शैली या ईरानी शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली
के समकालीन शैली का नाम है क्या? मुगल शैली। मुगल शैली राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है। चलिए नेक्स्ट, परदाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया है? तो परदाज तकनीक का प्रयोग मुगल शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? मुगल शैली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ। देखिए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये जितने भी सम्राट थे, ये सभी शासक कला प्रेमी थे। लेकिन औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि बहुत ही अपने धर्म को लेकर कट्टर था, और अपनी कट्टरता के कारण उसने कला को निषेध कर दिया था। तो मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट, मुगल स्कूल का स्वर्ण काल किस शासक की अवधि में था? तो मुगल स्कूल का स्वर्ण काल, देखिए, चित्रकला की दृष्टि से शाहजहां का शासन काल मुगल काल का स्वर्ण काल था। सॉरी, स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां का शासन काल मुगल काल का स्वर्ण काल था। और अगर पूछे कि चित्रकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल किस स्वर्णकाल था, तो किसके शासनकाल में? तो उसका उत्तर होगा जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है। तो ईरानी और राजस्थानी शैली दोनों देशों के चित्रकारों ने मिलकर जिस नवीन शैली की नींव रखी, वह शैली क्या थी? मुगल शैली। आप लोगों को पता ही है कि हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं ने 2 चित्रकारों को ईरान से लेकर भारत आए थे, और उसके बाद भारत के चित्रकारों ने भी मिलकर अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी। तो उन 2 चित्रकारों और भारत के चित्रकारों ने मिलकर जिस नवीन शैली की नींव रखी थी, वह शैली थी मुगल शैली। ठीक है। चलिए, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति चित्र कह लीजिए, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? या फिर व्यक्ति चित्र को शबीह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शबीह। सभी चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा मुगल शैली। और सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्र। हाँ, व्यक्ति चित्रों की नींव किसने डाली थी? मुगल शैली में व्यक्ति चित्रों की नींव किसने डाली थी? अर्थात व्यक्ति चित्र या सभी बनवाने का परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो उसका उत्तर होगा अकबर। और किसके काल में सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बने? तो उसका उत्तर होगा जहांगीर। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कि सभी चित्र बनवाने की शुरुआत अकबर ने की थी मुगल शैली में, और सर्वाधिक
सभी यह चित्र जहांगीर के शासनकाल में बने थे। और जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण चित्रकार कौन था? बिशन दास था। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। तो धार्मिक प्रतिबंध था, धार्मिक प्रतिबंध के कारण ही मुगल कला, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई क्या? दरबारी कला। दरबारी कला बन गई। अब धार्मिक प्रतिबंध के कारण ही था, क्योंकि मुगल काल में चित्र तो बहुत बने। अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में चित्र बहुत बने, सभी भी बने, जिसे हम व्यक्ति चित्र कहते हैं। लेकिन व्यक्ति चित्रों में आप देखेंगे तो सर्वाधिक संख्या पुरुषों की है। नारियों के व्यक्ति चित्र का अभाव है। तो धार्मिक प्रतिबंध का यह प्रभाव ही है कि मुगल चित्रकला, मुगल जो शैली है, मुगल कला, वह दरबारी कला बनकर रह गई। नेक्स्ट, लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया। लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया किस शैली में? मुगल लघु चित्र में। इसका उत्तर होगा मुगल लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। तो इसका उत्तर होगा मुगल लघु चित्र। नेक्स्ट, चलिए आगे है प्रश्न, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। कहाँ पर? राज्य पुस्तकालय रामपुर में। इसका उत्तर होगा राज्य पुस्तकालय रामपुर। नेक्स्ट, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? बॉर्डर का प्रयोग किया गया, इसका उत्तर होगा मुगल। मुगल में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। तो शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं, क्योंकि शाहजहां का जो शासन काल था वह स्थापत्य काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल में शाहजहां का काल स्थापत्य काल का स्वर्ण युग था। तो शाहजहां काल में जो चित्र भी बने हैं उनमें लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं क्या? रंगमहल। यह कला का बहुत ही प्रेमी था। यह कला का बहुत ही प्रेमी शासक था। रंगमहल, इसका उत्तर होगा रंगमहल। नेक्स्ट, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। इसका उत्तर होगा होनहार। कौन था? होनहार। नेक्स्ट, कौन सा मुगल कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल समद। इसका उत्तर होगा अब्दुल समद। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में
फतेहपुर सिकरी में एक चित्रशाला की स्थापना की थी जिसे अकबर का आर्ट स्टूडियो कहा जाता था। अगर प्रश्न पूछे कि अकबर ने आर्ट स्टूडियो की स्थापना कहाँ की थी, तो अकबर ने आर्ट स्टूडियो की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में एक आर्ट स्टूडियो की स्थापना की थी या एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद को नियुक्त किया था। इसका अध्यक्ष अब्दुल समद था। आर्ट स्टूडियो की स्थापना अकबर ने फतेहपुर सिकरी में की थी, जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद था। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। इसका उत्तर होगा शाहजहां। नेक्स्ट, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा सभी। अभी हमने बताया कि सभी या व्यक्ति चित्रों का जो निर्माण है तो उसकी शुरुआत अकबर ने की थी, लेकिन सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने थे? जहांगीर के शासनकाल में। अब लिख लीजिए यहाँ पे, सर्वाधिक व्यक्ति चित्र, सर्वाधिक सभी या व्यक्ति चित्र बने थे किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और सभी बनाने में निपुण चित्रकार कौन था? बिशन दास। इसे भी नोट कर लीजिए। और यह अकबर के ये जहांगीर के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार था। सबसे प्रिय चित्रकार तो अबुल हसन था, लेकिन शबीह को लेकर बिशन दास जहांगीर के शासनकाल का एक प्रमुख चित्रकार था। इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्ग में रखा गया है? तो मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्ग में रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा 3। मुगल काल में चित्र खनिज, वानस्पतिक और रासायनिक तीनों प्रकार के रंगों से बनते थे। मुगल काल के जो चित्र हैं वह खनिज, वानस्पतिक और रासायनिक तीनों प्रकार के रंगों से बनते थे। नेक्स्ट, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं, चूंकि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, वह कला का प्रेमी था, लेकिन अपने जीवन भर के संघर्ष के कारण उसने कला को चरम पर नहीं पहुंचा पाया। लेकिन कला की शुरुआत मुगल काल में हुमायूं ने ही की थी, ईरान के 2 चित्रकारों को लेकर। नेक्स्ट, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय हुआ था? तो मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में स्याह कलम का विकास हुआ था। नेक्स्ट, बाबर को किस पद्य शैली का
जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुबैयान। मुबैयान बाबर इस शैली का जन्मदाता था। नेक्स्ट, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा मंसूर था। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो इसका उत्तर होगा मंसूर। उस्ताद मंसूर चिड़ियों का चितेरा था। यह प्रकृति चित्रकार था। यह प्रकृति चित्रकार था और जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर था। इसका जो प्रमुख चित्रकार है वह टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, ये सब उस्ताद मंसूर का जो प्रसिद्ध चित्र था वह है। बाज पक्षी को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। तो मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो इसका उत्तर होगा दास्ताने ए अमीर हमजा। दास्ताने ए अमीर हमजा जो है यह प्रारंभिक मुगल शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है दास्ताने अमीर हमजा। और दास्ताने ए अमीर हमजा के विषय में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दास्ताने अमीर हमजा के जो चित्र बने हैं उसकी धरातल क्या थी, तो दास्ताने अमीर हमजा के चित्र कपड़े पर बने हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि कपड़े पर बने हैं और इन चित्रों का निर्माण 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 67.5 गुणित 50 सेंटीमीटर कपड़े पर इन दास्ताने अमीर हमजा के चित्र बने हैं। और इसमें दास्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? टोटल 2400 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? टोटल 2400 चित्र हैं। तो अकबर कालीन समस्त ग्रंथों में यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था जिसमें कपड़े पर चित्र बनाए गए थे और 2400 के पास में चित्र बनाए थे। हालांकि आज के समय में इसके 150 चित्र ही प्राप्त हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ख्वाजा अब्दुस समद को। ख्वाजा अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी थी हुमायूं ने। नेक्स्ट, मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के दरबार में यह मुख्य कलाकार थे। नेक्स्ट, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए
कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, मुगल लघु चित्र शैली का प्रांतीय रूप, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप या प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लखनऊ जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह मुगल शैली का प्रांतीय शैली है। एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रांच है, मुगल शैली का ब्रांच है। कौन? लखनऊ है। नेक्स्ट, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। मुगल शैली की प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा हाजी मदनी। कौन होगा? हाजी मदनी। नेक्स्ट, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास का जो चित्र है वह शाहजहां के शासनकाल में बना था और उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने कबीर और रैदास को चित्रित किया था। और किस विधि में चित्रित किया था? तो यह टेम्परा विधि में चित्रित किया था। टेम्परा विधि में उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने कबीर और रैदास को चित्रित किया था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट, ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मुगल लघु चित्रकला के गठन में, मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक, ध्यान दीजिएगा कि तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका उत्तर होगा आकारिजा। आकारिजा ने तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका आकारिजा ने निभाई थी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मुगल चित्रकला शैली के, जिन पर आज हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारे प्रश्नों का श्रृंखला समझ में आया होगा और अपनी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी तरह का कोई संकोच ना करें, पूरे लगन के साथ तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। हम तो यही कहेंगे कि आप अप्रैल को ही एग्ज़ाम की तारीख मानकर अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।